फसल चना मसूर बोया था, जिस पर 4-5 बार पानी गिरा और इस वर्ष मौसम के चलते हुए पता नहीं क्या हो गया। ये आधा धुंध अंधकार जैसे छाया था और इसमें से फसल के फूल मर गए और फूल आते 2-4 फूल बचे जो उसमें से हमारा भरपाई नहीं हो रहा है। ये अरे का हाल थे खेत में एको नहीं भया मछली असरी 1 एकड़ में 10 कुराई मछली नहीं भई है। का हाल थे कुछ मेरा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। आज हम आपको ले चलते हैं खेतों की ओर। आज हम आपको दिखा रहे हैं अन्नदाता की फसलों को। किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है। किसान जो है, जो अन्न पैदा करता है वह अपने तो खुद का तो भरण पोषण करता है, मगर समूचे भारतवर्ष का भी इसी अनाज जो पैदा किसान करता है, अन्नदाता किसान को कहा जाता है। इसी से समूचे भारत और पूरे देश का जो है भरण पोषण होता है। और इसी अनाज को जो है, चाहे देश का मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब लोग खाते और यूज करते। हम बताने जा रहे हैं किसान जो है बड़ी मेहनत और परिश्रम लागत पूंजी लगा के निरंतर प्रयास में यही लगा रहता है कि मेरी फसल की अच्छी उपज होगी, अच्छी पैदावारी होगी। यही किसान की जो है कामना रहती है और यही प्रयास रहता है और यही हमेशा सोच रहती है। और पूंजी लगा के, लागत लगा के जो है किसान जो है निरंतर फसल को एक एक जो है दाने के लिए, खेत में हमारा नुकसान ना हो, एक एक दाने के लिए जो है लगा रहता है कि कितना अच्छा जो है हमारी फसलों का पैदावार हो। हम आज आपको पन्ना ज़िले के सलेहा क्षेत्र के खेतों में पहुँचे हुए हैं और हम दिखा रहे हैं अन्नदाता की फसलों को। मसूर की फसलें जो है अधिक पाला और पानी के कारण गह चुकी हैं और प्रति एकड़ जो हमारे इस क्षेत्र में सलेहा क्षेत्र का जो गांव है बताया जा रहा है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है। इधर 1 एकड़ में 6 से 7 और 8 कुंटल प्रति एकड़ जो मसूर निकलती थी। इस वर्ष पाला और अधिक वर्षा के कारण मसूर जो है 1.5 से 2 बोरा प्रति एकड़ निकली है। यानी किसान की जो है पूंजी उसमें खड़ी 1 एकड़ में 1.5-2 बोरा। आपसे बता दें कि 1 एकड़ में कम से कम किसानों ने हमें ऐसा बताया कि बरसात खरीफ से लेके और रबी तक जो लागत आती है, पहले उसको जुताई करते हैं कि खरपतवार हमारे खेतों का खरीफ में नष्ट हो जाए, फिर रबी में जो फसलें बोते हैं तो उसमें खाद, बीज, डीजल और 3-3 बार ट्रैक्टरों से जुताई करते हैं, सीडल से बोते हैं। और डीजल महंगा तो जुताई महंगी चलती है और उसमें से मजदूरी जो है किसान खुद प्रयास मेहनत करता है और मजदूरों को लगाए रहता है। तो मजदूरों को लगा कर के लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है और 1.5 से 2 कुंटल प्रति एकड़ मसूर निकली हुई है। चना के विषय में हम बताएं, चना जो है अधिक हवा पानी के कारण जो है लबालोट हो गया है और जिस तरफ चना की फसलें लेट जाती हैं उस तरफ जो फूल होते हैं उनमें फल नहीं लगता है और तो लेट गया है। और अगर चना कटाई में थोड़ा सा लेट हो गया, जब चना एक दूसरे से यानी उलझ जाता है, लिपट जाता है, जब हम चना काटते हैं तो उसको जब मजदूर चना को काटता है और जो मुट्ठी होती है उसको ऐसे खींचेगा तो उस चना झड़ता भी है। और आपको बता दें ये खेत खरीफ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं मालवा का क्षेत्र है और ये खरीफ के समय में यहाँ पानी की व्यवस्था न होने के कारण ये बरसात में लबालब भरे रहते हैं और इनको लगभग वही जो 9 अक्टूबर में लोग खेतों को फोड़ते हैं। फिर इतनी ठंडी मिट्टी है कि ये लगभग 1 माह इसको जुताई का जोतने के समय में जोतने लायक वो जो है ज़मीन आती है। जब जोतने लायक ज़मीन आती है तो हम आपको बताएं कि खरपतवार की ऐसी नष्ट
नष्ट है कि इतने जो है खेत लबालब भरे हुए रहते हैं, उसके बाद भी जैसे भतुआ है, अकरी है, और हमारे यहाँ सरसों को एक झुर्री सरसों होता है जिसको कच्चे में अपन काट लेते नहीं, वो झड़ जाता है, वो होता है। वो सरसों इतना नुकसान करता है फसलों को, खरपतवार जहाँ हम चना मसूर में जब खरपतवार जहाँ हो जाता है वहाँ पे फसल चाहे चना की हो, मसूर की हो, मटर की हो, और तो वो जो है नष्ट हो जाती है, वहाँ होती ही नहीं है खरपतवार के कारण, और होगी तो वहाँ बहुत कम मात्रा में जो है पौधा जो है विकास कर पाता है। और आपको बता दें, ऐसी दवा अभी तक रिसर्च बहुत से किसानों के विषय में भी वैज्ञानिक लोग करते हैं, मगर ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया कि चना और मसूर में जो खरपतवार होता है तो उसमें हम दवा का छिड़काव कर सकें। जैसे गेहूं में जो खरपतवार होता है उसमें जो दवाई, कीटनाशक दवाई और जो खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं हम, उससे जो है गेहूं की फसलों में जो अकरी, भतुआ और अनेक प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मगर चना मसूर में खरपतवार नष्ट नहीं होता है। तो हमारे कहने का, आज दिखाने का आपको तात्पर्य यह था कि किसान की दर्द भरी ज़िंदगी है, और किसान इस महंगाई के समय में बड़ी मुश्किल से जो है इसी पैदावारी करके और निरंतर जो है वर्ष भर प्रयास में लगा रहता है कि मेरे खेतों में अच्छी पैदावारी होगी। और अन्नदाता जिसको कहते हैं, वह अन्नदाता जब पैदावारी होती है तो इसी से अपना भरण पोषण, रोज़मर्रा की चीज़ें, अनेक वस्तुएं जो भी है चलता है सब लोगों के जीवन में, उसी से अपना जो है खर्च पात चलाता है। और इसी को बेच भांज के जो किसान पैदा करता है, इसी से देश जो है इसी अन्न को खा करके अपना जीवन बिताता है। आपको हम बता दें कि जिन खेतों में खड़े, उसमें से मजदूरी जो है किसान खुद प्रयास मेहनत करता है और मजदूरों को लगाए रहता है। तो मजदूरों को लगा करके लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है, और 1.5 से 2 कुंटल प्रति एकड़ मसूर निकली हुई है। चना के विषय में हम बताएं, चना जो है अधिक हवा पानी के कारण जो है लबालोट हो गया है, और जिस तरफ चना की फसलें लेट जाती हैं उस तरफ जो फूल होते हैं उनमें फल नहीं लगता है, और तो लेट गया है। और अगर चना कटाई में थोड़ा सा लेट हो गया, जब चना एक दूसरे से यानी उलझ जाता है, लिपट जाता है, जब हम चना काटते हैं तो उसको जब मजदूर चना को काटता है और जो मुट्ठी होती है उसको ऐसे खींचेगा तो उस चना झड़ता भी है। और आपको बता दें, ये खेत खरीफ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं मालवा का क्षेत्र है, और ये खरीफ के समय में यहाँ पानी की व्यवस्था न होने के कारण ये बरसात में लबालब भरे रहते हैं, और इनको लगभग वही जो 9 अक्टूबर में लोग खेतों को फोड़ते हैं। फिर इतनी ठंडी मिट्टी है कि ये लगभग 1 माह इसको जोताई का जोतने के समय में जोतने लायक वो जो है ज़मीन आती है। जब जोतने लायक ज़मीन आती है तो हम आपको बताएं कि खरपतवार की ऐसी नष्ट है कि इतने जो है खेत लबालब भरे हुए रहते हैं, उसके बाद भी जैसे भतुआ है, अकरी है, और हमारे यहाँ सरसों को एक झुर्री सरसों होता है जिसको कच्चे में अपन काट लेते नहीं, वो झड़ जाता है, वो होता है। वो सरसों इतना नुकसान करता है फसलों को, खरपतवार जहाँ हम चना मसूर में जब खरपतवार जहाँ हो जाता है वहाँ पे फसल चाहे चना की हो, मसूर की हो, मटर की हो, और तो वो जो है नष्ट हो जाती है, वहाँ होती ही नहीं है खरपतवार के कारण, और होगी तो वहाँ बहुत कम मात्रा में जो है पौधा जो है विकास कर पाता है। और आपको बता दें, ऐसी दवा अभी तक रिसर्च बहुत से किसानों के विषय में भी वैज्ञानिक लोग करते हैं, मगर ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया कि चना और मसूर में जो खरपतवार होता है तो उसमें हम दवा का छिड़काव कर सकें। जैसे गेहूं में जो खरपतवार होता है उसमें जो
दवाई, कीटनाशक दवाई और जो खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं हम, उससे जो है गेहूं की फसलों में जो अकरी, भतुआ और अनेक प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मगर चना मसूर में खरपतवार नष्ट नहीं होता है। तो हमारे कहने का, आज दिखाने का आपको तात्पर्य यह था कि किसान की दर्द भरी ज़िंदगी है और किसान इस महंगाई के समय में बड़ी मुश्किल से जो है इसी पैदावारी करके और निरंतर जो है वर्ष भर प्रयास में लगा रहता है कि मेरे खेतों में अच्छी पैदावारी होगी। और अन्नदाता जिसको कहते हैं, वह अन्नदाता जब पैदावारी होती है तो इसी से अपना भरण पोषण, रोज़मर्रा की चीज़ें, अनेक वस्तुएं जो भी है चलता है सब लोगों के जीवन में, उसी से अपना जो है खर्च पात चलाता है। और इसी को बेच भांज के जो किसान पैदा करता है, इसी से देश जो है इसी अन्न को खा करके अपना जीवन बिताता है। आपको हम बता दें कि जिन खेतों में खड़े हैं उन खेतों की हमने आज फसलों को देखा। वाक़ों में किसानों की दर्द भरी ज़िंदगी है। चना लेट गया है, सरसों अधिक है, खरपतवार अधिक है। शासन ने घोषणा की थी कि जिला कलेक्टर को कि आप जो है सर्वे करा करके और किसानों का मूल्यांकन करके सर्वे कराने का तो आदेश दिया ही था। मगर जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उस क्षेत्र में पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, शासन का, प्रशासन का कोई हो, शासन द्वारा जो आदेश दिए गए कोई सर्वे नहीं किया गया। और हमारा किसानों का भी ऐसा मानना है कि इस जो है इस दुख की घड़ी में किसान के कहना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत शासन से राशि मिल सकती थी तो बहुत थोड़ी बहुत, जैसे मोदी जी 2000 रुपये दे रहे हैं किसान निधि के रूप में, इस तरह अगर थोड़ा बहुत नुकसान के रूप में यह राशि किसानों को दी जाती तो बहुत बड़ी किसान प्रसन्न हो जाता, या कहीं ना कहीं उस राशि से थोड़ा बहुत राहत मिलती। आपको बता दें किसान जो है के लिए इस समय खेती करना बड़ा महंगाई का विषय बन चुका है। और किसान जो है इस तरह से है कि किसान पर लोगों ऐसी चर्चा होती है, गांव में ऐसी लोग चर्चा करते हैं कि किसान से बड़ा जो है कठिनाई का कोई काम नहीं है। तो वाकई मैंने देखा है कि किसान जो पानी लगाता है रात में, ठंड में, उसमें जीव जंतु का भी डर बना रहता है। इतनी मेहनत करता है, इतनी पूंजी लगाता है, परिश्रम लगाता है, उसके बाद में भी जो है किसानों की अच्छी उपज नहीं हो पाती और अच्छा भाव नहीं मिल पाता। आज महंगाई के समय में चना का जो है 5,500 प्रति कुंटल है और मसूर है। ये महंगाई के समय में जो है इसका रेट भी जो जैसे महंगाई भत्ता बढ़ा है, आज 25-30 साल में अनेक चीज़ों के रेट जो है आपको बताएं 50 से 60%, 80% तक बढ़े हैं। मगर जो किसान हैं किसानों का रेट 20%, 25% के लगभग बढ़ा है। तो ये महंगाई के अनुसार किसानों को जो है लोग, शासन को ध्यान में रखते हुए, किसान की ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए इसको भी जो है इनकी फसलों की दरों को बढ़ाना चाहिए महंगाई के हिसाब से। जैसे तैसे पैदावारी कर भी लेता है किसान, तो इस महंगाई के समय में 800-900 जो है रुपये प्रति घंटा के हिसाब से ट्रैक्टर की घाई लग रही है। 100 रुपये प्रति घंटा लेबर चार्ज है। एक ट्रैक्टर की घाई में जो लेबर लगती है वो 8 से 10 लेबर लगती है। आप अनुमान लगा सकते हैं। इस विषय को आज हम इसलिए आपको बताने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि किसान जो है अति परेशान है और किसान खुशहाल नहीं है। इतनी महंगाई के समय में जो अगर उसकी अच्छी पैदावारी हो भी जाती है तो वो महंगाई के समय में अपना जो है भरण पोषण बड़े हिसाब किताब से, यानी संतुलित करके और बड़ा अपने उसमें खर्च में कमी करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मगर जो है किसान के लिए जो है खुशहाल भरा जीवन यापन नहीं है। और महंगाई के समय में जो चीज़ें इतने आज से 20-25 साल में अन्य चीज़ों के रेट बढ़ाए गए हैं, मगर फसलों के उस हिसाब से नहीं है।
आज हम किसी प्रशासन कर्मचारी का विरोध नहीं करते, मगर आज 25 से 30 साल का अनुमान लगाया जाए तो 10,000 वेतन पाने वाला आज 90,000 1 लाख रुपए पा रहा है। मगर किसान का जो चना आज से 25-30 साल बाद 700-800 रुपये बिकता था, आज वह 4,000-4,500 रुपये मार्केट में है। तो आपको हम बताएं, शासन प्रशासन को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसान का जो भी जिंदगी है खुशहाल भरा जिंदगी जीवन यापन हो। हम बताएं कि किसान मजबूरी, जो किसान के आप दिल से पूछें तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, चारा अपने परिवार को पालने के लिए कोई चारा नहीं है, इसलिए वो जो है खेती मजबूरी में कर रहा है। बहुत से किसान लोग किसानी से दरकिनार कर रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं किसान खेती को। और जैसे एक समय मैंने देखा था कि अक्षय कुमार जो है फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो हैं, जो किसानों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनका यह कहना था कि किसान जो है अब आके 60% में हो गया है, क्योंकि पहले किसान जो 70-80 यानी किसान जो है किसानी नहीं करना चाहता। तो मैं बता दूं कि ये जो मैंने समस्याएं किसान के पास बताई, यही समस्या है कि जैसे ये चना आप देख रहे हैं, चना की फसल है, चना में हम जो है बरसात में 2-3 बार जोतेंगे, बोएंगे, इसके बाद खतबार है, इसमें कीटनाशक दवाइयाँ 2-2 बार 2-3 बार इतनी महंगी आती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती हैं। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक इस आपदा की घड़ी में जो है किसान अगर आ गई तो बड़ा जो है निराश होता है और उसका परिवार कैसे चलता। हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि किसान के बच्चे भी कहीं न कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहता है, और किसान भी आज की आधुनिक जिंदगी भरी जीवन में सुख भोगना चाहता है। और इस तरह का किसानों का जो है जीवन है कि कष्ट भरा जीवन इस समय जो बीत रहा है वो हम बताएं दर्द। और मूल कारण एक और है कि खेती की जो है इतनी महंगाई है ज़मीन की कि जो किसान है वो खेती जो है किसान जो है खेत को अपने खेत के अलावा अगर सुरक्षित रख रहा है तो वो सबसे बड़ी बात है। मगर वह अगर दूसरा कोई किसान मजबूरी के कारण खेत बेच रहा है तो वह खेत खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पैदावारी नहीं होती है। और जो आज जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, इस क्षेत्र में हमें बताया गया है कि जो पूंजीपति लोगों ने हैं वो कम से कम 25 से 30 एकड़ ज़मीनें खरीद चुकी हैं। पूंजीपति ही खेती कर रहे हैं और ज़मीनें खरीद रहे हैं, और किसानों की ज़मीनें जो है कम होती जा रही हैं, क्योंकि वह किसान जो है अपने भरण पोषण करने के अलावा उसके पास इतनी बचत नहीं हो पाती, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो 5 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ ज़मीन जो है खरीद सके, इतनी की वह पैदावार नहीं कर पाता है। तो आपको मैं बता दूं कि शासन प्रशासन जो है किसानों की मदद करे। कहीं ना कहीं महंगाई के अनुसार शासन को, देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को महंगाई को देखते हुए किसानों की दर्द भरी जिंदगी को समझना चाहिए, और महंगाई के अनुसार इनके जो है पैदा किए हुए अनाज है, चाहे वो खरीफ का हो, रबी फसलों के हों, उनको जो है अच्छे भाव से बेचना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन अच्छा जीवन अच्छा बिता सकें। अपने बच्चों को भी बिजनेसमैन की तरह या व्यापारियों की तरह कहीं बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए भेज सकें। मैं बता दूं किसानों का इतना दर्द है कि लोग यहाँ किसानों के बच्चे भी गांव के स्कूलों में पढ़ के, आपके नज़दीकी स्कूलों में पढ़ के और हाई सेकेंडरी में 90-95% अंक लाख अर्जित कर लेते हैं, होशियार हैं। मगर जब वो इंदौर, भोपाल और दिल्ली कहीं कोचिंग का समय आता है तो वो जो है किसान के इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि वो जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके। हम आज आपको यह बताने जा रहे थे कि महंगाई के अनुसार, इस देश की महंगाई के अनुसार, इस आधुनिक जिंदगी जीने के अनुसार आज के समय में जो है किसान को जो है शासन प्रशासन को मदद करनी चाहिए। और
कहीं ना कहीं जो रेट है वो महंगाई के अनुसार से चना का हो, मसूर का हो, मटर के, वो 5 से 7 लाख रुपया प्रति एकड़ ज़मीन जो है खरीद सके, इतनी की वह पैदावार नहीं कर पाता है। तो आपको मैं बता दूं कि शासन प्रशासन जो है किसानों की मदद करे। कहीं ना कहीं महंगाई के अनुसार शासन को, देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को महंगाई को देखते हुए किसानों की दर्द भरी ज़िंदगी को समझना चाहिए और महंगाई के अनुसार इनके जो है पैदा किए हुए अनाज है, चाहे वो खरीफ का हो, रबी फसलों के हों, उनको जो है अच्छे भाव से बेचना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन अच्छा कर यापन जीवन अच्छा बिता सकें। अपने बच्चों को भी बिजनेसमैन की तरह या व्यापारियों की तरह कहीं बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए भेज सकें। मैं बता दूं किसानों का इतना दर्द है कि लोग यहाँ किसानों के बच्चे भी गाँव के स्कूलों में पढ़ के, आपके नज़दीकी स्कूलों में पढ़ के और हाई सेकेंडरी में 90-95% अंक लाख अर्जित कर लेते हैं, होशियार हैं। मगर जब वो इंदौर, भोपाल और दिल्ली कहीं कोचिंग का समय आता है तो वो जो है किसान के इतना समर्थ नहीं रहता कि वो जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके। हम आज आपको यह बताने जा रहे थे कि महंगाई के अनुसार, इस देश की महंगाई के अनुसार, इस आधुनिक ज़िंदगी जीने के अनुसार आज के समय में जो है किसान को जो है शासन प्रशासन को मदद करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो रेट है वो महंगाई के अनुसार से चना का हो, मसूर का हो, मटर का हो, गेहूं का हो, लागत के अनुसार बहुत कम है। ऐसी जो है किसान के लिए लागत का समय कम है और किसान जो है परेशान हमेशा रहता है, कर्ज में डूबा रहता है। कई किसानों के मैं बता दूं, मुझे जानकारी है, जो खेत गिरवी रखे हुए हैं, इतना कर्जदार हो चुका है। केसीसी हो, चाहे आप शासन का हो, चाहे साहूकारों का हो, इतना कर्जदार हो चुका है क्योंकि किसान की मजबूरी है। अगर किसी की बच्ची की शादी है, किसी का जो है अगर कोई प्राकृतिक उसके बीमारी आ जाती है तो किसान को किस तरह का जो है दर्द भरा रात में किसी साहूकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं रुपए मांगने के लिए कि मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब है, आप जो है उस राशि दे दीजिए जिससे मैं उसका इलाज कर सकूं। यह ज़िंदगी है किसानों की। और न किसान जो है बिल्कुल बचत नहीं कर पा रहा क्योंकि बचत करने लायक उसके पास पैदावार ही नहीं होती, इतनी जो है उसके पास ज़मीन नहीं है, अधिक मात्रा में नहीं है और जो है न ज़मीन को वो खरीद सकता है। आप शासन प्रशासन से हम बारंबार यही कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए किसान निधि के रूप में कहीं ना कहीं जो 2000 रुपये वहाँ से आते हैं, 6000 मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के देते हैं, 12 कहीं नहीं खेती के लिए किसानों को कहीं ना किसी चीज़ में उपयोग करता है, अच्छी बात है। मगर किसान का जो है रेट का है, चना हो मसूर है, महंगाई के अनुसार बहुत कम है, उसे जो है महंगाई के अनुसार इनको जो है रेट कराना चाहिए, भाव करना चाहिए। हर चीज़ की देश में महंगाई बढ़ चुकी है और जीवन किसान का भी है तो वो भी आधुनिक जीवन जीना चाहता। इंडियन टीवी न्यूज़ से मैं कमलाकांत मिश्रा सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम रामपद वर्मा, मैं ग्राम भंवरा से रहने वाला हूँ, जो कि मेरी खेती 1.5 एकड़ के लगभग है। मैं इस साल फसल चना मसूर बोया था, जिस पर 4-5 बार पानी गिरा और इस वर्ष मौसम के चलते हुए पता नहीं क्या हो गया, ये आधा धुंध अंधकार जैसे छाया था और इसमें से फसल के फूल मर गए और फूल आते 2-4 फूल बचे जो उसमें से हमारा भरपाई नहीं हो रहा है। ये हमारी फसल इस वर्ष चौपट हो गई है, ना मसूर है और ना हमारे पास चने हैं और राई भी मार गई है। ये हमारे जीवन में इतना बड़ा भगवान अत्याचार कर गया कि जो कि भगवान से हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी कुछ न कुछ भरपाई करे और बस मेरी यही मांग है। और फसलें तो मान लो जो किसानों ने उखाड़ी हैं, काटी हैं, तो मसूर का क्या एवरेज आया होगा?
अरे 2 एकड़ में कम से कम 2 बोरी 3 बोरी मात्र निकलती है और कुछ नहीं निकल रहा और है। चना? चना जो है तो आधा से भी आधा निकल रहा है, वो भी मार गया, उसमें भी कुछ नहीं। जो आपकी 1.5 एकड़ खेती है उसमें आप मजदूर लगाते हैं स्वयं करते हैं, और स्वयं के बाद भी हमारे यहाँ हमको ये आंकड़ा का पता चला कि हमने 5,000 जुताई लगाया, 2,000 दवाई में लगाया, और इसके बावजूद भी कटाई, और इसके बावजूद भी हमारा जितना भी नुकसान हुआ साल भर से 6 महीने तक तो ये नुकसान चलता ही है हमारे स्वयं की मेहनत का, इसका कोई पता नहीं है। और इसी के चलते हुए इस वर्ष हमारे फसलों में से कुछ नहीं मिला है, मात्र 1.5 एकड़ में 3 बोरी मसूर हुई है, बस हो गया। अरे का कहा थे खेत में एको नहीं भया मसरी असरी, 1 एकड़ में 10 कुराई मसरी नहीं भई है। का कहा थे कुछ मिला ही क्यों हो गई मसूर? खराब होगा, कपा है, गो सब खराब हो गए। गोंगरा था पूरा जा रहा है। कितने दिन गोंगरी था? अरे 10 बंदे गोरा करे रहे। कितनी बार होगा बहन? अरे 10 अंदानी वर्षा है आसों की साल में। तो मसूर नहीं निकल रही? हाँ मसूर नहीं निकल रही, एक अच्छा भी ऐसा ही है, क्या लग गई है। क्या नाम लिखती हैं आप? राधा। अच्छा अच्छा।